चीन के बाद नेपाल के साथ भी भारत का तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और इस वक्त भारत नेपाल सीमा से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के सीतामढ़ी में नेपाल बॉर्डर पुलिस की गोली से एक मजदूर की मौत हो गई है। इस फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। इस घटना से दोनों देशों की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। इस घटना से पूरा प्रशासन सख्ते में आ गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक भारतीय नागरिक को नेपाली सेना ने अपने कब्जे में भी ले रखा है। उस शख्स को गोली लगी है या नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं है। फिलहाल बॉर्डर पर भारतीय एसएसबी के साथ स्थानीय पुलिस भी डटी हुई है। तो वहीं नारायणपुर बॉर्डर पर भी नेपाली सेना जो है उसने भी अपना डेरा डाला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। चीन के बाद अब देखिए नेपाल के साथ भी भारत का तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। इस वक्त भारत नेपाल सीमा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नेपाल बॉर्डर पुलिस की गोली से एक मजदूर की मौत हो गई है। और देखिए, सीतामढ़ी के एसपी अनिल कुमार ने कहा है कि मामला स्थानीय ग्रामीण और नेपाल एसटीएफ के बीच विवाद का है, जिसमें नेपाल एसटीएफ की तरफ से की गई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, 2 घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। आज सुबह लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में सोनबरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत जानकी नगर के क्रॉस जो नेपाल का इलाका है, उसमें यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और नेपाल की जो एसपीएफ है उसके बीच में झड़प हुई है। उसमें नेपाल के एसपीएफ के द्वारा जब फायरिंग हुई है उसमें एक व्यक्ति विकेश राय की मृत्यु हुई है, 2 अन्य घायल हैं। घायल का इलाज किया जा रहा है। और देखिए, जो पूरी घटना हुई है ना, इस घटना के क्या मायने हैं और क्या कुछ ताजा अपडेट है, सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। पटना से हमारे साथ प्रकाश कुमार जुड़े हुए हैं और दिल्ली से प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं। प्रकाश, में सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। कुछ पता चला कि आखिर ये फायरिंग हुई क्यों, वजह क्या थी? दरअसल ये जांच का विषय है और अभी जांच हो रही है, लेकिन जो बातें छनकर सामने आई है वो 2 वजह बताई जा रही है। क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो नेपाल और बिहार की सीमा है उस दोनों पर लगातार तस्करी होती है, शराब की तस्करी होती है, इधर से कुछ खाने पीने का सामान का तस्करी होती है और दूसरी तरफ कुछ कोरोना को लेकर भी जो अफवाह फैला हुआ है उसको लेकर भी। तो ग्रामीणों का वहां पर बताना है कि जो कोरोना को लेकर कह रहे थे वहां के नेपाल के पुलिस वाले कि आप लोग कोरोना फैला रहे हैं, अपने अपने जगह पर जाइए, क्यों ज्यादा इधर उधर घूम रहे हैं, उसको लेकर विवाद हुआ और फिर झगड़ा जो है वो काफी वहां के लोग इकट्ठा हो गए और गोलीबारी हो गई, जिसमें कि एक शख्स की मौत हो गई। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि तस्करी के लेकर के कुछ विवाद पुराना चल रहा था और वहां पर काफी संख्या में लोग पहुंच गए थे और इसी विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में नेपाल पुलिस की तरफ से गोलियां चलने लगी और उसमें एक शख्स की मौत हो गई। तो ये 2 बातें सामने जरूर आई हैं, लेकिन अब तक जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनका अब तक ये कहना है कि जांच चल रही है, जांच के बाद ही सब कुछ सामने आ पाएगा। लेकिन घटना हुई है और घटना में जो मौत हुई है उसकी पुष्टि कर दी गई है। जी, उसकी पुष्टि कर दी गई है। आप रहे हमारे साथ प्रकाश। प्रणय भी दिल्ली से लगातार जुड़े हुए। प्रणय, लगातार जो विदेशी मुद्दे हैं उन पर नजर बनाकर रखते हैं, गहन नजर उनकी बनी रहती है। प्रणय, जरा मुझे एक बात बताइए, नेपाल का जो ये एक अलग रूप अचानक हम देख रहे हैं, जिस तरह से विवाद खास करके सीमा के कुछ क्षेत्रों को लेकर चल रहा है उसके बाद, और ये जो चीन की कठपुतली की तरह वो बर्ताव कर रहा है, कैसे इस पूरे मसले को देखें और आज का जो घटनाक्रम है उसको कैसे देखें? देखिए, आज जो सीतामढ़ी बॉर्डर के ऊपर हुआ आदर्श, वो डेफिनेटली इसी चीज का मैनिफेस्टेशन है जिस तरीके के बयान नेपाल सरकार की तरफ से आ रहे हैं। अगर नेपाल के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर कहते हैं और नेपाल में कोरोना के मामलों के लिए सीधे सीधे भारत और भारत से आने वाले लोगों को दोषी ठहराते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका असर कहीं न कहीं जमीन पर कैसे नजर आता है, ये आज की घटना ने एक बार दिखाया है। क्योंकि अगर आप ये देखें, इस बॉर्डर का जो इलाका है, सीतामढ़ी से आगे भिट्टा मोड़ और आगे फिर जो है जनकपुर की तरफ जाने वाला रास्ता है, उसमें उस पूरे रास्ते के अंदर का बहुत सारे खेत या बहुत सारे जो ऐसे इलाके जहां भारतीय भी काम करते हैं, नेपाली भी काम करते हैं, और इस पूरे इलाके के अंदर चूंकि खुली बॉर्डर है, सामान्य आवाजाही इस इलाके के अंदर होती रहती है। ऐसे में अचानक से अगर नेपाल में बढ़ने वाले कोरोना के मामलों के लिए भारतीयों को दोषी ठहराया जाएगा, उनकी आवाजाही पर पाबंदी लगाई जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से स्थानीय लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे। और ये पिछले कुछ दिनों से, करीब 15-20 दिनों से इस चीज को लेकर हल्का हल्का तनाव चल रहा था। क्योंकि 17 मई को भी एक बार हवाई फायरिंग की घटना हुई थी, हालांकि उसके अंदर कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन आज की घटना ने एक नया जो है बेंचमार्क बना दिया है। क्योंकि आज एक भारतीय की मौत हुई है, वो भी नेपाली पुलिस, सशस्त्र पुलिस की गोलीबारी के अंदर। जो केस बनाया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ये भी यहां तक लगाए जा रहे हैं कि कुछ भारतीयों ने नेपाली सशस्त्र पुलिस जो है उसके हथियार छीनने की कोशिश की और बाद में गोली चल।
ये सारे दावे उधर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर भारत और नेपाल के रिश्तों में आप बात देखें तो किस तरीके से अचानक से जो है तनाव की एक करवट इन दोनों के रिश्तों के अंदर नजर आ रही है, जिसके अंदर नेपाल की तरफ से जो बयान है, चाहे नए नक्शे को लेकर हो, चाहे कोरोना को लेकर हो, कहीं ऐसा लग रहा है कि ओली सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस विवाद को जानबूझ के एक हवा दे रही है, एक तूल दे रही है। और ऐसे में जबकि शनिवार को जो संविधान संशोधन है नेपाल की संसद में पारित होना है, उसके पहले अचानक से इस तरीके की घटना का भारत और नेपाल के रिश्तों में हो जाना, ये लगता है कि ये सारी चीजें बिल्कुल अनायास नहीं है। इसमें कहीं न कहीं कोई प्रयास और कोई सायास कोशिश जो है वो भी नजर आती है। और जिसका आपने जिक्र किया आदर्श, चीन इस पूरे जो घटनाक्रम है, इस पिक्चर के अंदर कहीं न कहीं इसका निर्माता और निर्देशक पर्दे के पीछे से चीन भी नजर आता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो ये पिक्चर दिख रही है इसका कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से निर्माता निर्देशक जो है वो चीनी नजर आ रहा है। प्रकाश भी जुड़े हमारे साथ, मैं आऊंगा आपके पास। पड़े प्रकाश, इस वक्त अगर बॉर्डर की बात करें तो क्या हालात है वहां पर? देखिए आदर्श, ये बात सही है कि सीतामढ़ी और नेपाल के बीच में आवाजाही लगातार है। कोई बॉर्डर जो है कहीं सील नहीं किया गया है कहने को है, लेकिन लोग आते जाते रहते हैं। खेत के इस पार दूसरे पार रोटी बेटी का संबंध है, कई लोग इस तरह से रहते हैं। तो जाहिर है कि इसमें कुछ नया नहीं था कि लोग आ जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से सीमा पर एक बात बहुत गौर करने की बात है कि सीमा पर पहले पुलिस जो वहां नेपाल पुलिस होती थी, उनके पास शस्त्र नहीं होते थे। उनके पास जो बंदूकें, चाहे राइफल या जो भी शस्त्र होते थे वो नहीं होते थे। लेकिन अब वहां पर बॉर्डर पर ये सशस्त्र प्रहरी को वहां लगाया गया, वहां प्रहरी कहते हैं नेपाल में, और वो भी 3-3 तरह के एटीएफ को भी लगाया गया है, सशस्त्र पुलिस को भी लगाया गया है, और जो सीमा सुरक्षा बल उनके तरफ का है उनको भी लगा दिया गया है। तो उनकी तरफ से चौकसी भी बढ़ती जा रही है। और साथ ही ये गंभीर विषय भी बनता जा रहा है कि पहले इस तरह से कभी भी झड़प होती भी थी तो गोलीबारी की कोई समय जो देखा नहीं जाता था, लेकिन अब बात बात पे गोलीबारी की बातें सामने आ रही हैं और आज तो मौत भी हो गई है। तो इसको लेकर के वहां तनाव जरूर बना हुआ है और दोनों तरफ से, यानी कि भारतीय पुलिस भी और नेपाल पुलिस भी, दोनों तरफ से तनातनी देखा जा रहा है और काफी गंभीर बना हुआ है। जी आदर्श, स्थिति गंभीर बनी हुई है बॉर्डर पर, जिस तरह से प्रकाश पूरी जानकारी दे रहे हैं। प्रणय उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। प्रणय, एक बात बताइए, अब नेपाल भी चीन की शय पर आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है और आज की घटना जिस तरह से आप खुद भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं निर्माता निर्देशक चीनी है पर्दे के पीछे से, सवाल यह है कि भारत की रणनीति अब क्या होगी? देखिए, भारत और नेपाल के रिश्ते जितने गहरे और गंभीर हैं आदर्श, उसके अंदर ये बात जरूर है कि ये उकसावे की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें कि भारत का रुख इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके के आरोप नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने लगाए, उसका कोई जवाब, उस तरीके का कोई जवाबी बयान भारत की तरफ से नहीं आया। जब बल्कि भारत ने आधिकारिक रूप से कल यही कहा कि नेपाल के कोरोना संकट में भी भारत मददगार दोस्त की तरह लगातार खड़ा हुआ है साथ में। चाहे नेपाल के फंसे हुए नागरिकों को दूसरे देश से लाकर नेपाल तक पहुंचाने का मामला हो या नेपाल को जो मदद है, जो मेडिकल मदद है, चिकित्सा मदद है, वो पहुंचाने की बात हो, ये सारी चीजें भारत लगातार मुहैया करा रहा है। यानी कहीं न कहीं भारत एक संतुलन के साथ इस चीज को, इस खेल को समझते हुए इस उकसावे के ट्रैप में न आने की कोशिश में फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन आज की घटना, एक भारतीय की अगर नेपाली गोली से, नेपाली सशस्त्र प्रहरी की गोली से मौत होती है तो ये निश्चित रूप से भारत की तरफ से भी इस चीज का जवाब जरूर आएगा कि इस नेपाल इस चीज के अंदर जरूर आगाह रहे। इस बात के मैं की जरूर ताकीद नेपाल को बिल्कुल कहीं ना कहीं नेपाल को याद जरूर दिलाया जाएगा किस तरह के संबंध है और इस तरह की हरकतों से उनके अंजाम क्या हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद प्रणय, आप भी नजर बनाकर रखें क्या कुछ अपडेट होता है विदेश मंत्रालय की तरफ से। और प्रकाश, आप भी बॉर्डर पर जो स्थिति होगी लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। प्रकाश और प्रणय दोनों पूरी जानकारी दे रहे थे। तो नेपाल की तरफ से फायरिंग की गई जिसमें